प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त की सियाही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। क्यों लाए गए यहाँ पे? वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, बशर्ते कि आप यहाँ से भागने की कोशिश, वरना हम तुम्हें जिंदा लाश बनाकर रख देंगे। चलने फिरने के लायक भी नहीं रहोगी। मैं एक बेटे को तो खो चुका हूँ, अब मैं दूसरे बेटे पर आपका छाया भी नहीं आने दूंगा। आप उन्हें साथ लेकर नहीं आए? देखिए, हम मुझसे और इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप बात क्यों नहीं कर रहे? बोलते क्यों नहीं? अरे मुझे नहीं पता कहाँ है वो। वो सिर्फ इनका जमाई है, आपका नहीं। अरे आपने ही तो मेरे बेटे पर गोली चलाई थी ना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा बच्चा किस हाल में होगा। याद रखिएगा, अगर मेरे लाल को कुछ भी हुआ ना, तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। योगेश यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बेटे की वजह से इतना बड़ा तूफान पैदा हो गया यार। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा बागियों की ऑर्गेनाइजेशन में फंस गया है। हो सकता है कि उनके कहने से अंजलि को अगवा किया। But what could be the logic behind the show? I don't understand. कि अंजलि को अगवा क्यों किया गया? Why she was kidnapped? उनका कद्दावर नेता हमारे कब्जे में है, वो उसके बदले मेरी बेटी की जान की कीमत लगा सकते हैं। हो सकता है, यू मे बी राइट, लेकिन यार मुझे बड़े दुख के साथ हाथ जोड़ के कहना पड़ रहा है कि मेरे बेटे की वजह से हम दोनों के सपनों को उसने बुलडोज कर दिया है यार, बुलडोज कर दिया है, रौंद दिया है, तबाह कर दिया है। मुझे तो ये सोच के बड़ा खौफ लगता है कि अगर गवर्नर साहब को ये पता चल गया कि मेरे घर के चिराग से उनकी गवर्नमेंट जलने वाली है, तो वो हमारी ख्वाहिशों की उड़ान के परों को एक एक करके काट देंगे। ऊपर वाले ने हमें न जाने किस कश्मकश में डाल दिया है। एक तरफ तो खाई और दूसरी तरफ अंधेरा। समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मेरी एक बात को बड़े गौर से समझ लेना, अगर हमारी तरक्की के रास्ते में कोई भी शायद वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, जो भी आए उसे रौंद दो, तबाह कर दो, बुलडोज कर दो। हमारी तरक्की रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में कह रहा हूं। उसने लड़की को अगवा किया है, अब सरकार उसे छोड़ेगी नहीं।
इसका मतलब ये है कि उसको एक ना एक दिन मरना ही है। तो हम अपनी तरक्की को जाया क्यों करें? क्यों करें? किसी एक आदमी के पीछे मेरा रायम बालू बनना और तुम्हारा आईजी बनना रुकना नहीं चाहिए। Is it understood, योगेश? इसलिए तुम्हें जो अच्छा लगता है, जो लॉजिकल है, जो सरकार के मुताबिक है, तू करेगा। मैं बीच में नहीं आऊंगा। दैट्स फाइनल। हे भगवान, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। तुमने क्रांतिवीर को बचा लिया। इस इलाके में बागियों का जो बोलबाला है वो तुम लोगों का निकम्मेपन की वजह से। तुम्हें आज तक यही नहीं पता चला कि बागियों का असली ठिकाना है कहां। अंग्रेज बिल्कुल सही कहते हैं कि इंडियंस केवल तनख्वाह लेना जानते हैं, जिम्मेदारी निभाना नहीं। इसीलिए इंडियन स्टाफ मुझे बिल्कुल पसंद है। सो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। रिलैक्स सुपरिटेंडेंट सर, आप अपना पेशेंस खो रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। और वैसे भी ये लोग जैसे ही उनके ठिकाने का पता लगाते हैं, वो लोग अपना ठिकाना ऐसे बदलते हैं कि जरा सा भी सुराग नहीं मिलता है। और ये बात नॉर्मल पीपल के पार समझ गई। और वैसे भी एक बागी मरता है तो 100 बागी पैदा होता है। इट्स नॉट बिग थिंग। और ये लोग रातों रात अपना ठिकाना बदल डालते हैं। जस्ट शट अप जैक्सन। एक्सक्यूजेस नेवर ब्रिंग्स रिजल्ट। अगर तुम्हें यह लगता है कि यहां पे कोई ऐसा गद्दार है जो उन लोगों से मिला हुआ है, तो मैं ये चाहूंगा कि तुम उसे देखते ही गोली मार दो। बाकी का केस मैं खुद हैंडल कर दूंगा। मुद्दे की बात यह है कि इन बागियों का ठिकाना किसी जंगल में या किसी पहाड़ में ही होगा। वाह, I'm impressed. इस पूरे इलाके में 3 पहाड़ हैं। पहला पहाड़ ब्रह्मपुत्र नदी के इस पार नीलांचल पर्वत, और दूसरा पहाड़ नदी के उस पार है दुर्गेश्वरी पहाड़, जिसमें बड़े घने जंगल है, जानवर है और बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। और तीसरा पहाड़ है अगायथुरी पहाड़। वो कभी नीलांचल पहाड़ नहीं जा सकते क्योंकि वहां आम लोग और पुलिस का बहुत आना जाना है, और इसीलिए मैं गारंटेड कह सकता हूं वो दुर्गेश्वरी पहाड़ पे ही गए होंगे। ये पहाड़ बहुत ही दुर्गम है
और यहाँ बहुत सारे जंगली जानवरों का डेरा जमा रहता है। इसीलिए वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पुलिस वाले उनका आसानी से पीछा नहीं कर सकते। अब इसका उल्टा सोचते हैं मिस्टर सीनियर। व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस फोर्स में कोई आप जैसा ऑफिसर जरूर होगा जो इस तरह से सोचेगा। इसीलिए उन्होंने वैसा किया जैसा हम सिंपल तरीके से नहीं सोच रहे। यू आर राइट जैक्सन। बस एक बार मुझे शक्ति वाहिनी के अड्डे का पता चल जाए तो यूं उनको परमानेंट खत्म कर दो। कम ऑन जैक्सन, लेट्स मूव। उस वक्त जख्म से तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा। इस वक्त तुम बेहोश हो, इसीलिए तुम्हें अभी दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, वरना दर्द से तुम तड़पते और साथ साथ मैं भी तड़पती। लेकिन तुम्हारा ये बेहोशीपन मुझसे और बर्दाश्त भी नहीं किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से होश में आओ। तुम्हारे मीठे बोल सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं, मेरा दिल बेचैन है। बोलो, कब तक तुम होश में आ रहे हो? बोलो। अरे दास, तुम जब जब तुम्हें याद करती हूँ तुम खुद से यहाँ हाजिर हो जाते हो। पता लगाना पड़ेगा कारण क्या है। कितना झूठ बोलती है ये। दिल इसको दिया, प्यार इस पर लुटा रही है और याद हमें कर रही है। वाह रे वाह। क्या हुआ दास, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इतने चुपचाप क्यों खड़े हो? वो सिर में दर्द था। ठीक है, मैं दवा लगा देती हूँ। अब कैसा लग रहा है? तुम्हारी उंगली दिखाओ। अरे वाह, तुम्हारी उंगलियों में तो जादू है, एकदम दर्द छूमन। अच्छा, मेरा एक काम कर दोगे? सुबह तक मुझे इनके लिए कुछ दवाइयों की जरूरत है। इस पर्ची में लिख दिया है, जरा ला दो। ठीक है, तुमने हुक्म किया और मैं न मानूं, ऐसा हो सकता है। अभी ला दो। होन, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैं दास पर लेप लगा रही थी? ऐसा करना पड़ता है, वो हमारे प्यार के बीच कांटा है और ऐसे कांटों को प्यार से ही निकालना पड़ता है, वरना हाथ जख्मी हो जाता है। मेरे साथ प्यार का इतना बड़ा झूठा नाटक। कोई बात नहीं, मैं भी वो जहरीला नाग हूं। इस शहरी बाबू को इतने प्यार से डसूंगा तुझे आभास भी नहीं होगा। रेखा, तू मेरी है, सिर्फ मेरी। मेरे प्यार को कोई मुझसे छीन लेगा और मेरे जैसा कमीना बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। ए हिरन के बच्चे, इधर आ। कहाँ जा रहा है? चाय की बगान की तरफ जा रहा था। चाय की बगान में क्या चाय उगाने जा रहा था क्या? ले दवा की चिट्ठी, दवा लेकर आ जल्दी। पर मुझे तो भैरव खुड़ा ने इधर जाने के लिए बोला था। भैरव खुरा का काम इस क्रांतिवीर के जान से ज्यादा कीमती है क्या? हाँ, साइकिल उठा और दवा लेकर आ जल्दी। और सुन, दवा लेकर सीधा मुझे देना, सीधा अंदर चले मत जाना, समझा?
क्या बात है दास? तुम्हारे चेहरे पर नाराजगी दिख रही है। कुछ भी नहीं, बस सर में बहुत दर्द था, रेखा ने लेप लगा दी, भी बहुत राहत। क्रांतिवीर कैसा है? उसे होश आया? अभी तक तो नहीं आया, बहुत जल्द आ जाए। देखें। क्यों? तुम्हें कैसे पता? कोई देववाणी हुई है क्या? जब रेखा उसके पास है, जिस तरह से उसकी देखभाल कर रही है, ऐसे में भला कोई ज्यादा दिन तक बेहोशी में कैसे रह सकता है? मेरा कहने का मतलब था कि रेखा की उंगलियों में जादू है, जिसको भी छूती है वो ठीक हो जाता है। देखिए ना, मेरे सर में दर्द था, रेखा ने लेप लगा दिया और दर्द छूमंतर। सरदार जी, हम लोग आजादी के बाद इस गांव में एक आयुर्वेदिक अस्पताल खोलेंगे और रेखा को सौंप देते हैं। देखिए फिर गांव में कितने लोगों का भला होता है। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुमने योगेश को चिट्ठी लिखी या नहीं? जी नहीं, पहले लाल के लिए दवा ले आता हूँ, फिर फौरन लिखूंगा। अब तक तो तुम्हें चिट्ठी लिख डालनी चाहिए थी। जल्दी से चिट्ठी लिखो और उनको भिजवाओ। हम लड़की को कब तक बिठा के रखेंगे? उसको घर नहीं भेजना है? जी, जैसे आपकी आज्ञा। कहीं मैंने आदमी पहचानने में गलती तो नहीं की? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसके दिल में कुछ पक रहा है, कल हमारे लिए कुछ मुसीबत खड़ा कर सकता है। मुझे इसके बारे में छानबीन करवानी पड़ेगी। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लो। मुझे भूख नहीं है। लेकिन मैं तो भूखी हूं ना। सोचा था तुम्हारे साथ 2 निवाले मैं भी खा लूंगी। खाओ, जिद मत करो। लो। अच्छा, वो जो लड़का मुझे अगवा करके लाया था, तो तुम्हारा कौन लगता है? वो मेरा प्यार है। हम और हुन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम घर बसाने के भी सपने देख रहे हैं। पता है, इसमें सेनाध्यक्ष डंगोरिया की भी रजामंदी है। मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती है। उनका उठना, बैठना, चलना, उसकी हर अदा में एक तरन्नुम सी है। अनायासी मैं उसकी ओर खींचती चली गई। अरे अरे, तुम ठीक तो हो ना अंजलि? क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। लगता है तुम्हें घर की याद बहुत सता रही है। देखो बहन, तुम्हें अगवा करके लाना हमारी मजबूरी थी। मेरा भाई तुम्हारे पिताजी के कब्जे में है और हमें ये उम्मीद है कि तुम्हारे रिहाई के बदले में एसपी साहब मेरे भाई को भी रिहा कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे मार दिया जाएगा। मेरे डैडी फर्ज के बहुत पक्के हैं। नहीं, हम कोई और रास्ता तलाशेंगे। भाई वापस आते ही तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। तब तक तुम्हारे ऊपर एक आंच तक नहीं आने देंगे। ये मेरा वादा है बहन। बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी बेटी की किडनैपिंग के पीछे तेरे बाप का ही हाथ है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी है कि मैं
तुझे उसके बदले छोड़ दूंगा। अब खुद मुंह खोलेगा कि मेरे से मार खाने के बाद अपना जबान खोलेगा। तीसरा कोई रास्ता है नहीं तेरे पास। तीसरा रास्ता खुला है, यहां से बाहर जाने का। अच्छा, बाहर चला जा। तू अपनी बेटी को जाने से रोक नहीं पाया तो मुझे क्या रोक पाएगा? हम क्रांतिकारी हैं, जो ठान लेते हैं वही करते हैं। तुझ में अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाना। जाएगा बेटा, जरूर जाएगा, लेकिन जिंदा नहीं, तेरी लाश बाहर जाएगी। मिस्टर सुपरिटेंडेंट, इसे मुझे हैंडल करने दीजिए। I hope you are enjoying. बता, उस पहाड़ी का पता बता, otherwise मैं तुझे उसी पहाड़ी पे ले जाकर फेंक दूंगा, जिसका पता तो छुपा है। बोल किस पहाड़ी पे जाना है? Come on. तुम वहां नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहां चाय के बागान नहीं, वीरान जंगल है। Thank you, body Indian. Mr. Superintendent, जिन दो जंगलों के बीच हम कंफ्यूज थे, इसने उसका डोर क्लियर कर दिया। अब हमें जानवरों वाले जंगल में नहीं जाना है, केवल सिंपल वाले जंगल में जाना है। तुम्हारी बेटी कहाँ है ये मुझे पता है। अगर उसे वापस चाहते हो तो कल शाम को पुराने मंदिर में आकर मुझसे मिलो। ये तैशी, ये तो सिकंदर का चिट्ठी है। I love this bloody Indian Gaddars. वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है